हम कामयाब नहीं हुए उस्मान सरदार। कैसे कह सकते हैं सुल्तान मसूद, हम हारे नहीं हैं अभी। आप तो हमेशा आगे का मंसूबा बनाकर चलते हैं हुजूर। उस्मान सरदार, इस जिंदान में हम पहले ही बुरी हालत में हैं। आप हमें और तजस्सुस में मत रखिए। हकीकत यह है कि कोनिया को गजन खान की हिमायत दरकार है। उससे दस्तावेजात को हासिल किए बगैर तख्त नशी होना मुमकिन नहीं है। नाइमान और इस्मेहान मिलकर काम कर रहे हैं दोनों, और वो सुल्तान अलाउद्दीन को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। गजन खान तक खबर पहुंचा दी मैंने। शेख अदब अली और तुर्गुत उसे ये बताने के लिए तबरेज रवाना हो गए हैं। गजन खान का लश्कर यहां आएगा और हमें यहां से निकालेगा, और इंशाअल्लाह आप ऐसे कोनिया का तख्त जरूर हासिल करेंगे। उस्मान सरदार, आप फिर से हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन अगर ये फौज कोनिया तक ना पहुंच सकी तो क्या होगा? जनाब, क्या हमारी आने वाली तकदीर उस लश्कर पर मुनस्सर है? वक्त पर वहां ना पहुंच सके तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे जनाब? उस सूरत हर चीज खत्म होती देखेंगे और जामे शहादत नोश करेंगे। लेकिन सुनिए, हम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। सालांचो और कोरकमास जैसे दिलेर अभी तक मौजूद हैं, और अब वो हथियार हमारे हवाले करेंगे और हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। आप हमारे साथ जाएंगे उस्मान साहब? उस्मान साहब को कहां ले जा रहे हो? सिपाहियों, रुक जाओ, पीछे हटो। चलो। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता होशियार रहना होगा। हम या तो जिंदा रहेंगे या शहीद हो जाएंगे। अरे मुफ्त खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ, वाकई मजा है। पेट भर कर खाओ और खाओ, मजे ले लेकर खाओ, खूब खाओ। हमें इस लूट मार में बहुत अच्छा माल मिला है। हाँ, लगता है कि हफ्ते भर का माल एक ही बार में आ गया है हाथ में। हम मजीद लूट मार करेंगे। अभी तो इतनी मेहनत की है, लेकिन तुम कहते हो तो नहीं रुकेंगे हम। ठीक कहा तुमने। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम आसपास के देहातों से पैसे जमा करेंगे। हमारी जेबें भर जाएंगी। चलो चलो, अब चलते हैं। आका, बात सुने। आप लोगों ने जो खाना खाया उसकी रकम अदा करनी होगी। क्या वो हमसे बात कर रहा है? तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी जान बख्श दी? दूर हो जाओ। अगर आपने रकम अदा नहीं की तो फिर दोबारा यहां नहीं आना। हम मुफ्त में खाना नहीं खिलाते। मैं आऊं या ना आऊं, तुम इसका हिसाब नहीं ले सकते। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अभी चुप कराते हैं। मेरे बेटे को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। छोड़ो।
छोड़ो इसे। ओह, वजन खान की कमानदार इसरी गुलबानो है ना आप? शेख आदब अली की बेटी, उस्मान साहब की खातून, बाला खातून। आपके बाबा शेख आदब अली ने आपके बारे में बात की थी। उन्होंने सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये आपको जानते थे? आमतौर पर परियों की कहानी में मर्द सराय वाले की बेटी को बचाते हैं, लेकिन मैंने उसके बेटे को बचाया। इतना आराम काफी है। हम यहाँ एक मसला हल करने के लिए आए हैं। अब जा सकते हैं। चलिए खवातीन, सिपाहियों को कहें कि घोड़ा गाड़ियां तैयार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। ए हाफिज, ए दरगुजर करने वाले मेरे रब, या रब्बे, तेरे दर पर मैं आया हूं। जालिम जुल्म से पीछे नहीं हटेंगे। जिंदान का अंधेरा खत्म हो जाएगा मगर तेरा ये नूर लाजवाल रहेगा या रब्बे। तेरी रहमतों बरकतों को कोई जवाल नहीं है रब्बे। या रब्बे, मुझे इस अंधेरे से तू ही निजात दिला सकता है। ये कुल मिल्कियत, ये कुल हाकिमियत तेरी है। मेरा मकसद बस सिराते मुस्तकीम पर चलना है, और ये मकसद तेरे नाम को इस पूरे जहान में फैलाना है। या रब्बे, इस राह पर चलने से मुझे जो रुकावटें रोकती हैं उन्हें अपनी ताकत से दूर कर दे या रब्बे। या रब्बे, मुझे और मेरी औलाद को इस्लाम का खादिम बनने की तौफीक दे या रब्बे। हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन। कोनिया की हिफाजत वो लोग कर रहे हैं जो तकरीबन नाकाबिले शिकस्त हैं, और जैसा कि आपने चाहा, आपके वफादार सिपाही खुफिया रास्ते पर इंतजार कर रहे हैं। हमने रास्तों पर जाल बिछा दिए हैं। अगर कोई भी उन रास्तों से दाखिल होगा तो वो रास्ते उनकी कब्र बन जाएंगे। और वो सिपाही, क्या वो तदबीर इख्तियार करते हुए आम लोगों के साथ मिल गए? वो मिल गए हैं वलीदा सुल्तान। हमले की सूरत में वो लोगों को इकट्ठा करेंगे और सबको लड़ने पर मजबूर करेंगे। बहुत आला। जहां लोग एक बहुत बड़ा लश्कर बन जाएं, वो शहर न कोई तलवार न कोई कमांडर काबू कर सकता है। वालिदा सुल्तान, आप ये तदबीर क्यों इख्तियार कर रही हैं? तदबीर हमेशा जरूरी होती हैं जलाली। मसूद और उस्मान दोनों ही मारे जाएंगे। मैं अपनी तमाम ताकत सारे जहान को दिखाऊंगी तो कोई उनको बचाने के लिए हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होगी।
और ध्यान रखना, जब तक मसूद मर ना जाए तुम हरदम सुल्तान के साथ साथ रहोगे जलाली। महल में सुल्तान को और कोनिया के सरबरा को हटाने वाले भी मौजूद होंगे। उन्हीं के खून में गर्क कर देना। अब जा सकते हो, और कल फांसी से पहले मेरे बेटे सुल्तान से मिलो। सुल्तान अलाउद्दीन अपने कमरे में नहीं है। कहाँ गए? क्या हुआ सुल्तान अलाउद्दीन? तो क्या आप अपने खादिम उस्मान को जिंदान में मिलने आएंगे? ना हम उस्मान को खादिम समझते हैं और ना उस्मान हमें सुल्तान की नजर से देखते हैं। आप तो सिर्फ गद्दार हैं। सुल्तान, ऐसा नहीं है। रियासत को आपने ही वालिदा सुल्तान चला रही है। तमाम सिपाही उन्हीं की बात सुनते हैं, मगर आप इस बात को नजरअंदाज करते रहे। मैं तो खिदमत नहीं कर सकता ऐसे आदमी की। नाइमान, जिसे आप गद्दार कहते हैं, वो आता है और हमारे तख्त की हिफाजत करता है। और क्या आप ये जानते हैं, वो रियासत के बागियों के खिलाफ लड़ता है। नाइमान हमारा दुश्मन है और आप हमारे दोस्त हैं। सुल्तान हजरत अलाउद्दीन, जो तुर्कों और इस्लाम के खिलाफ है, हर उस शख्स का दुश्मन हूं मैं। मगर आप है कि मुझे बागी मानते हैं। मुझे बताइए मैंने किससे बगावत की है? हमसे उस्मान, हमसे। सुल्तान अलाउद्दीन, मैंने कभी भी अपना दुश्मन नहीं समझा आपको, मगर आप वालिदा सुल्तान की चालों को हमेशा से ही नजरअंदाज करते रहे। मुझे बताइए, आप आखिर कैसे तख्त नशीन हुए? तो ये वक्त आ गया है कि आप सुल्तान के तख्त पर सवाल कर रहे हैं। सुल्तान मसूद कोनिया को आजाद करना चाहते थे। वो मंगोलों से लड़ना चाहते थे, मगर ये मंगोल जो उनके खिलाफ न जाए, अपने लिए ऐसा सुल्तान चाहते थे। और वालिदा सुल्तान ने मंगोलों के साथ मुआहिदा कर लिया। इस तरह आप तख्त नशीन हुए सुल्तान अलाउद्दीन। बताइए जरा, तुर्कों के मकसद के लिए अब तक क्या किया आपने? आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ तुर्कों की आजादी है। अगर कोनिया पर कब्जा हो गया तो उस सूरत सरहदें कमजोर हो जाएंगी, लेकिन अगर कोनिया को संभाल लिया गया तो उस सूरत सरहदें तवील होंगी। अगर एक हाथ से परचम छूट भी जाएगा तो दूसरा हाथ उसे उठाएगा। हमारे अभी तक जिंदा होने की यही वजह है सुल्तान, और हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। क्या आप जानते हैं हजरत इब्राहिम को आग की तरफ क्या चीज लेकर गई? उन्होंने बुतों को तोड़ दिया था कुमराल अब्दाल। नहीं, उन्होंने नमरूद के सामने सर नहीं झुकाया। नमरूद खुद को लोगों का खुदा समझता था। हजरत इब्राहिम को
बुतों को तोड़ने के जुर्म में जब उसके सामने पेश किया गया तो वो ये चाहता था कि पहले वो सजदा करे। हजरत इब्राहिम ने नमरूद से कहा, जिसने तुम्हें और मुझे और इस सारे जहां को पैदा किया उस रब के अलावा मैं किसी के आगे नहीं झुकता, और दिखाया कि वो कहां खड़ा है। शायद वो उन्हें माफ कर देता बुतों को तोड़ने पर, लेकिन सबसे बड़ा बुत उस नमरूद का नफ्स था। हजरत इब्राहिम ने नमरूद के नफ्स पर सख्त वार किया और उसके इरादों को उन्होंने खाक में मिला दिया। नमरूद को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत गुस्से में था। अपने लोगों के सामने उसे जिल्लत का सामना करना पड़ रहा था। वो चाहता था कि उसके सिपाही आग लगाएं, ऐसी खौफनाक आग जिसे पहले कभी ना देखा गया हो। भड़कती हुई जलाने वाली आग, एक खौफनाक आग। अगर हजरत इब्राहिम हक से पीठ फेर कर नमरूद के सामने झुक जाते तो वो आग वहां नहीं होती। लेकिन आप कैसे पीठ फेर सकते हैं? नमरूद जैसे लोगों के लिए क्या आप हक से मुंह मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। आप नहीं मोड़ सकते। नहीं मोड़ सकते। हजरत इब्राहिम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया। हजरत इब्राहिम ने गुरूब होने वाले सूरज की इबादत नहीं की। वो अजली और अब्दी खुदा के अलावा किसी चीज को रब नहीं मानते थे, और वो उस आग की तरफ बढ़ने लगे। बगैर किसी खौफ के उस आग के अंदर चले गए। तुम्हें यह पता है क्यों? क्योंकि वो ये बात जानते थे कि आग उनको नहीं जला सकती। हजरत इब्राहिम होने का यही मतलब है। नमरूद की आग होना जुल्म है, और हजरत इब्राहिम वो इंसाफ है जिसे आग नहीं जला सकती। इंसाफ सोना है। जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो बच्चों, वो सब कुछ तबाह कर देता है। सोना सोना ही रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। इससे सिर्फ उसकी सफाई होती है। हम हजरत इब्राहिम की तरह सोना बन जाएं जो गंदगी से पाक हैं, ताकि नमरूद की आग हम में से किसी को भी ना जला सके। सुल्तान अलाउद्दीन, नाइमान अब भी अपनी चालों की मंसूबाबंदी कर रहा है, मगर आप उसे देख नहीं पा रहे। चूंकि आप देख नहीं पाते,
इसलिए आपके लिए झंडा उठाना मुश्किल होगा। अपनी हद मत भूलिए। क्या लगता है कि कुनिया इतना कमजोर है कि झंडा नहीं थाम सकता? कमजोरी क्या है? दुश्मन के साथ काम करना और तुर्कों को मारना। कमजोरी हकीकत को ना देख पाना है सुल्तान अलाउद्दीन। नाइमान बुरसा के तकफूर के साथ काम करना चाहता है। पहले वो सरहदों को तबाह करेगा और उसके बाद कोनिया में दाखिल हो जाएगा। हम मगर आपकी आंख उसे देख नहीं पाएगी। क्या कोई सबूत है? सबूत की जरूरत है कोई? हरगिज फिक्र मत कीजिए, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अगर आपने जो कहा वो सच है तो आप उसे नहीं रोक पाएंगे उस्मान साहब। हम रोकेंगे। आप तो आज मर जाएंगे। सुल्तान अलाउद्दीन, ये जमीन मंगोलों की जमीन नहीं है कि आप हमें मारने की जसारत करें। बगावत की कीमत है ये तो। तख्त हमेशा हमारा रहेगा। कोनिया मंगोलों की जंजीरें तोड़ देगा। वो बोरसा के तेगफूर के साथ काम कर सकता है। हम उन सबको बहुत जल्द मार डालेंगे। हमने तुर्क झंडे को भी कभी नहीं छोड़ा। आप उसको हमसे छीनने की कोशिश ना करें उस्मान साहब। एक तरफ है दुश्मन और दूसरी तरफ है झंडा। ये मुमकिन नहीं है सुल्तान हजरत। ये तुर्कों के मकसद के खिलाफ है। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ हो रही है। उस्मान साहब कहां पर हैं? बताओ मुझे। मेरे सरदार को कहां रखा हुआ है? एक बार मैं यहां से निकल जाऊं, मैं तुम्हारे दिलों को चीर दूंगा। तुम्हें मैं एक एक करके मार दूंगा। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वालदा के पास कोई मंसूबा था, वो उन्हें क्यों नहीं बुलाती? अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं कोनिया को जला दूंगा। क्या आप शहादत के लिए तैयार हैं? मेरे सरदार कहाँ हैं और तुम कौन हो? हम कमांडर कोर कमास के वफादार सिपाही हैं। हमारी बैत सुल्तान मसूद से है। शुक्रिया जवानों, आप ही की वजह से हम अपनी रियासत को बचाने में कामयाब होंगे। बताओ भाई, उस्मान साहब कहाँ हैं? वो इस वक्त जिंदान में है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आओ। हमारे सिपाहियों ने तबरेज से काफिला आता देखा अजीम कमांडर नाइमान।
कौन कौन आ रहा है तेंदू? मैं नहीं जानता कमांडर नैमान। सिपाही हर जगह उनकी तलाश में है। वो काफिला किसी भी हाल में कोनिया नहीं पहुंचना चाहिए। जब उस्मान मर जाएगा तो कोनिया मेरी हुक्मरानी में रहेगा और ये होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें नाकाम नहीं देखना चाहता। मैं काफिले वालों के सर चाहता हूं। अब जाओ। कोई अपने सर के साथ सलामत कोनिया हरगिज नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? सबको मार डालो, किसी पर रहम न खाना। सिपाहियों, हमला करो। सिपाहियों, हमला करो। इसरे गुल की हिफाजत करें। या, हाँ, या, हाँ, या। तुम्हारा इख्तिताम आ चुका है शहजादी। सिपाहियों, ये चाल है, भागो। वो भाग रहे हैं। या, या, या। तो वक्त आ चुका है। अगर आपकी इजाजत हो तो निकलने से पहले। फिक्र ना कीजिए बेंगे, मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगी। हम अभी नहीं निकल रहे। आप अपने कबीले जाकर दुआएं समेट सकती हैं। इसकी जरूरत नहीं बेंगे खातून। नहीं, इन्हें बांधने दो ताकि मुझे सजा मिल सके, ताकि मुझे दोबारा कभी इख्तिदार की हिर्स तबाह न कर सके। इन्हें बांधने दो। आपके ज़मीर की आवाज आपकी सबसे बड़ी सजा है। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो चलें, सब इंतजार कर रहे हैं।